वेलकम लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसे कहते हैं और रेशनल कंज्यूमर कौन होता है। हमने लास्ट की वीडियोस में इंडिफरेंस कर्व को देखा, मार्जिनल यूटिलिटी को समझा और हर जगह ये वर्ड रिपीट हो रहा था, रेशनल कंज्यूमर। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखा सिंगल कमोडिटी में और टू कमोडिटी के केस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स की सीरीज़ प्लेलिस्ट में आप जाके भी देख सकते हैं। नाउ आज हम जानेंगे कि ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस और ये रेशनल कंज्यूमर होता क्या है। ये वर्ड हर जगह आया तो आज हम इसका डिटेल जानेंगे। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है? It means that a rational consumer always prefer more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. Now, monotonic preference जानने के पहले हम जानेंगे कि rational consumer क्या होता है। तो rational consumer, a consumer who always prefer those combinations of good which will provide him or her highest level of satisfaction from the given income. नाउ किसी भी कंज्यूमर की जो कि एक इकोनॉमी में रह रहा है उसकी इनकम क्या होती है? लिमिटेड, हम सबको पता है। और हम ऐसा इकोनॉमिक्स की थ्योरीज जो भी हमने पढ़ी है, हमने अभी तक ये उसमें एज्यूम किया जाता है कि जो भी उसका इनकम है वो कमोडिटी पे पूरा का पूरा स्पेंड कर रहा है, सेविंग कहीं भी नहीं की जा रही है। तो नाउ कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर वो होता है कि जब कोई कंज्यूमर अपने इनकम को स्पेंड कर रहा हो, टोटल इनकम को जब वो स्पेंड कर रहा हो तो वो ऐसी कमोडिटीज़ को चूज़ करे जिससे कि उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। यानी कि एक रेशनल कंज्यूमर उसी कमोडिटीज़ को सेलेक्ट करता है जिससे कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जिससे उसको मिल रहा हो। नाउ हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो कैसे समझेगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तब वो समझेगा जैसे एज प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को वो कंपेयर करेगा कि वो जितना प्राइस पे कर रहा है उस हिसाब से उसको मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी से गेन हो रही है या नहीं। जैसे किसी आदमी को आइसक्रीम पसंद है लेकिन पिज़्ज़ा नहीं पसंद है, तो वो दो कमोडिटीज़ के बीच में जब उसको सेलेक्ट करना हो तो वो या तो अगर उसकी 5 रुपीज़ इनकम है और ईच यूनिट दोनों ही कमोडिटी के 1 रुपीज़ की मिल रही होगी तो वो क्या करेगा, या तो 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम ही परचेज़ कर लेगा, 0 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा परचेज़ करेगा क्योंकि उसको पिज़्ज़ा नहीं पसंद है, उसको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उतना। लेकिन अगर उसको पिज़्ज़ा थोड़ा बहुत पसंद होगा और आइसक्रीम भी थोड़ी बहुत पसंद होगी तो कहीं वो बीच का कम्बिनेशन चुनेगा, जैसे 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम और 3 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा ले लेगा या 3 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम और 2 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा ले लेगा। ये 3 और 2 ही क्यों ले रहा है? क्योंकि उसकी इनकम 5 रुपीज़ ही है, वो लिमिटेड है, वो बढ़ घट नहीं रही है। इनकम को स्टैटिक माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है इन थ्योरीज़ में। नाउ सिंगल कमोडिटीज़ में क्या होता है और डबल कमोडिटीज़ में क्या होता है, हमने ये दोनों जान लिया। नाउ अब हम समझ में आया कि रेशनल कंज्यूमर किसको कहते हैं। वो कंज्यूमर जो हमेशा उन कमोडिटीज़ को सेलेक्ट करेगा जिससे उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यानी इस पिज़्ज़ा और आइसक्रीम के केस में उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अगर 3 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम और 2 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा से मिल रही है तो वो इन्हीं कम्बिनेशंस को सेलेक्ट करेगा, इन्हीं कम्बिनेशंस को कंज्यूम करेगा। तो अगर ऐसा वो करता है तो वो रेशनल कंज्यूमर कहलाता है, पर अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो रेशनल कंज्यूमर नहीं कहलाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ में खासकर जो अभी तक जितनी हमने कवर की है उन सब में रेशनल कंज्यूमर की बात की गई है कि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा उस कमोडिटी को परचेज़ करेगा जिससे उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? इसका भी मतलब लगभग सेम ही होता है। इसमें भी वही सेम चीज़ होती है कि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा उसी कमोडिटी को प्रेफर करेगा, उसी कम्बिनेशंस को सेलेक्ट करेगा जो कि उसको जिससे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, उन्हीं कमोडिटीज़ को। जैसे इस लड़की को ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल और 2 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज ले या 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल और 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज और 1 यूनिट्स ऑफ एप्पल ले। ओके, कि इस गर्ल को ये सेलेक्ट करना पड़ेगा।
अब वो सोचेगी कि उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है, क्या उसको एप्पल और ऑरेंज दोनों बराबर बराबर पसंद है, या उसको ऑरेंज ज़्यादा पसंद है, या एप्पल कम पसंद है। तो अगर उसको बराबर पसंद होंगे, एक जैसे पसंद होंगे, तो वो 2 यूनिट्स ऑफ बोथ द कमोडिटीज़ ले लेगी। बट अगर उसको ऑरेंजेस ज़्यादा पसंद है तो वो 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज लेगी और 1 सिंगल यूनिट ऑफ एप्पल लेगी। ऐसा कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन वो सेलेक्ट वही करेगी जिससे उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। तो इस तरह से मोनोटोनिक प्रेफरेंस और रेशनल कंज्यूमर क्या होता है हमने आज जाना। तो इसी तरह से फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।